नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का जो इस बार का बजट है उसके सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये हिंदी में है, ठीक है। इंग्लिश में भी अगर डिमांड होगी तो इंग्लिश में भी बना दिया जाएगा, वैसे इससे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के टर्म और हिंदी के टर्म इसमें सेम मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। और आप इसकी अगर पीपीटी चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का बजट, सेंटर का हो, स्टेट का हो, इकोनॉमिक सर्वे, कंप्लीट आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा जो आपके GS3 में भी काम आएगा, मेंस में जो आता है, ठीक है। तो मेंस के कंप्लीट नोट्स, कहीं से कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। हर समय आपको गाइडलाइंस मिलेगी, आप कंटिन्यू डाउट पूछ सकते हैं, सब मिलेगा आपको अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं डेडिकेशन वाली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कह रहा है उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 भाजपा सरकार द्वारा पहली चीज़ कौन सा बजट है, ये आपको ये याद रखना है, 8वां बजट है। जो देखिए ब्लैक में है वो इम्पोर्टेंट है, वो ठीक 8वां बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया ये लगातार 5वां बजट है। कितना बजट है? 5वां बजट है, ठीक है। यूपी का गवर्नमेंट का 8वां है, भाजपा की सरकार का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का 5वां बजट है। 2024-25 उत्तर प्रदेश में अब तक पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा बजट है। तो आप हर साल देखोगे जो बजट आता है वो सबसे बड़ा ही होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो बजट भी बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो इसमें तो हर साल ही वो बात रहती है। मुख्यमंत्री ने लिखा सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पेपरलेस बजट है। तो बात आती पेपरलेस बजट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है सबकी डेस्क पे टैब लगा हुआ है, उस टैब में वो बजट है, ठीक है। किसी भी तरह का पेपर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि डिजिटल है प्लेटफॉर्म। अब इस टाइम सतीश महाना जी ने सब डिजिटल कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा। राम राज्य की आधारशिला बनेगा, इसका नाम लिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में प्राचीन भारत के किस कालखंड का उदाहरण दिया गया है? तो राम राज्य का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। उसको मेंशन नहीं करा गया, राम राज्य का उदाहरण दिया गया है। राजस्व उत्तर प्रदेश का कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है वो कितना है, आपको दिख रहा होगा। तो ये है, देखिए, 4,88,902 करोड़ रुपए। ये क्या है? राजस्व का मतलब टैक्स रेवेन्यू है, इंग्लिश वाले समझ ले, टैक्स का रेवेन्यू है ये, ठीक है। कितना टैक्स रेवेन्यू आया? 4,88,902 करोड़ रुपए, ठीक है। जिसमें से स्टेट टैक्स कितना है, मतलब राज्य का कर, 2,70,086 करोड़ है। और केंद्रीय करों में राज्य को जो हिस्सा मिला है वो 2,18,886 करोड़ है। तो इतना डाटा नहीं याद करने की जरूरत, बस इतना याद रख लो उत्तर प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू कितना है, 4,88,902 करोड़, ठीक। पहली चीज़ हो गया इतना। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार आपको याद रखना है, 7,36,000 करोड़ है। ये इंपॉर्टेंट है, कितना है? 7,36,000 करोड़। जो पिछले साल की तुलना में कितना ज़्यादा है ये पूछ सकता है, तो 6.7% की वृद्धि हुई है। 6.7%, क्या बोला मैंने? 7,36,000 करोड़ का है, पिछले साल से 6.7% ज़्यादा है, ठीक। कुल व्यय 7,36,000 करोड़ है। राजस्व व्यय है 5,33,000 करोड़। पूंजीगत व्यय 2,04 करोड़ है। और आपका पूंजीगत परिव्यय इतना है, ठीक है। तो पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि हुई है 6.19%। 6.19%, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश, अब ये सब प्राप्ति है हमारी, कितना हमें प्राप्त हुआ है, तो सब डाटा ना याद करना है ना याद किया जा सकता है। जीएसटी एवं वैट का प्रदेश के कर राजस्व में लगभग 56% अंशदान है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सिर्फ कितना अंशदान है? 56%। मतलब इसका कहने का है जीएसटी एंड वैट का कंट्रीब्यूशन जो है टैक्स रेवेन्यू में कितना है? 56%, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य कर या उत्तर प्रदेश का स्टेट टैक्स कितना आया है वो आप देख सकते हो, 2,70,086 करोड़, ठीक है। राज्य जीएसटी सबसे अधिक है, ठीक है। राज्य जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, ठीक है। तो बस इसमें आप क्या समझे, ये जो मैंने फॉन्ट ब्लैक है वो याद करना है, रेड कर दिया वो याद करना है, बस। अब आ जाइए इधर। राज्य का आपको जीएसडीपी जो है वो आपको याद रखना है। राज्य का जीएसडीपी क्या है? रेवेन्यू सरप्लस में है। राजस्व अधिकाय मतलब रेवेन्यू सरप्लस है हमारे पास। मतलब रेवेन्यू सरप्लस समझे, मतलब टैक्स लेने के लिए जो हमने खर्चा करा है वो कम है, टैक्स ज़्यादा हमें मिला है, ठीक है। डेफिसिट होता है अगर, तो मतलब खर्च, हमें पैसा कम मिला और हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया, तो डेफिसिट में नहीं है। राजस्व अधिकाय है, सरप्लस है। कितना सरप्लस है? 7,74,147 करोड़। कितना है? 74,147 करोड़, ठीक है। ये हमारा सरप्लस है। कितना है? 2.97%। जीएसडीपी का 2.97% है, याद रखना है आपको। और राजकोषीय घाटा जो है वो जीएसडीपी का 3.46% है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.46% है, ये याद रखना है आपको, परसेंटेज। और ऋण जो है हमारे पास, कर्ज कितना है? 8,17,000 करोड़ का, जो जीएसडीपी का 32.7% है। कितना है? 32.7% ऋण, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित करी गई हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं, ये ज़रूर याद रखिए, ये, ठीक है।
राजस्व अधिकाय कितना है 2.97%, राजकोषीय घाटा है 3.46% और ऋण है हमारे पास 32.7%। किसका 32.7%? जीएसडीपी का, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसका। अब यहाँ पे आ जाइए, शीर्ष 3 विभाग जिन्हें उत्तर प्रदेश बजट में सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो प्राथमिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा पैसा मिला है 76,035 करोड़। कितना? 76,035 करोड़ रुपए मिला है प्राथमिक शिक्षा को। ऊर्जा को भी अच्छा खासा पैसा मिला है 57,071 करोड़ रुपए और पुलिस विभाग को 39,516 करोड़ रुपए। समझ रहे हो? तो सबसे ज़्यादा पैसा इनमें किस विभाग में खर्चा हो रहा है? प्राथमिक शिक्षा में 76,035 करोड़, ऊर्जा में 57,071 करोड़, पुलिस में 39,516। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा किस विभाग में हो रहा है? तो प्राथमिक में हो रहा है, ठीक है। शीर्ष 3 योजनाएं अगर बात करें तो किन योजनाओं पे सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है? जल जीवन मिशन में होगा 22,000 करोड़ रुपए। कितना? 22,000 करोड़। सर्व शिक्षा अभियान 21,310 करोड़। पेंशन 12,620 करोड़, ठीक है। तो ये 3 भी आपको याद रखना है, जल जीवन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और पेंशन, ठीक है। जल जीवन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और पेंशन, इनमें ये योजनाएं और विभाग में प्राथमिक शिक्षा, ऊर्जा और पुलिस विभाग। रुपए कहाँ से आता है और रुपए कहाँ जाता है? कहाँ से आया कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा भैया। देखिए, सरकार की कमाई का जो स्रोत है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सरकार की कमाई का एक स्रोत जो राज्य का अपना कर राजस्व है, मतलब जो स्टेट टैक्स लगाता है ना, स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू। जैसे आप देखते हो खाना खाने का SGST लगा, टोल टैक्स दिया है ना, जो भी आपने टैक्स दिया राज्य में, 37% पैसा टैक्स से आया है। कहाँ से आया है? 37%। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा आता है? तो रेवेन्यू से आता है राज्य का अपना कर, ठीक। दूसरा, केंद्र कर अंतरण, जो उसको सेंटर से टैक्स ट्रांसफ़र होता है ना, जो सेंटर देता है जब फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो केंद्र से जो कर मिलता है वो 30% है। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां, जो पब्लिक डेट रिसीट करते हैं, सार्वजनिक ऋण जो है उसको जो मिलता है सरकार को, जो दिया था, वो आ जाता है आपका तीसरे नंबर पे। केंद्रीय अनुदान सहायता, जो सेंटर ग्रांट देता है स्टेटों को, सेंटर जो पैसा देता है वो है। और गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे सरकार ने कुछ अरेंजमेंट करी, वहाँ से पैसा कमाया है ना, जैसे सरकार कोई व्यापार कर रही है, जैसे सरकार का कोई बिजनेस चल रहा है, तो उससे जो पैसा आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। तो ये 5 सोर्स हैं सरकार के पैसे के। कौन कौन से? सबसे ज़्यादा इनमें से पूछेगा कौन सा है, तो राज्य का अपना कर राजस्व, ठीक है, और गैर कर राजस्व सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा सरकार खर्चा कहाँ करती है? पूंजीगत व्यय में। कहाँ पे? पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ से सरकार पैसा लगा के पैसा कमा सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल बना दिया, ठीक है, कैसा स्कूल? गवर्नमेंट बना दी, तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना, वो तो और खर्चा होगा। हॉस्पिटल बनाया तो ये तो पूंजीगत व्यय नहीं ना, पैसा और खर्च होगा, यहाँ से कमाई नहीं होगी। पूंजीगत व्यय जैसे सरकार को पैसा आए जहाँ से, ठीक है। अब जैसे सरकार हाईवे बनाएगी तो टोल वोल आएगा, है ना, तो कैपिटल रिसीट वो होती है जहाँ से पैसा आएगा। वेतन सरकारी कर्मचारियाँ, ये 12.8% का है। अन्य व्यय 12.7%। वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी, ये आ जाएगा आपका चौथे नंबर पे। पेंशन में भी अच्छा खासा खर्चा होता है 11.7%। तो सबसे ज़्यादा यूपी में पूंजीगत व्यय, इंडस्ट्रीज़ लगा देना, ये सब कर देना, ठीक है। 2024-25 के अनुसार विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PM स्वानिधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सब में प्रथम पर है। याद रखना है भाई, क्या क्या है? मुद्रा योजना, जनधन योजना, PM स्वानिधि योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सब में पहले पे। दूसरे में किस पे है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में दूसरे स्थान पर है, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। दूसरे स्थान पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब जैसे किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा चला गया, है ना, तो ये इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। किस पे है? दूसरे स्थान पर, ठीक है। वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन करा गया। ये तो अच्छा उधर आ गया, अभी पहले ये देख लेते हैं योजना है। निर्यात तत्पर सूचकांक जो होता है, इसमें उत्तर प्रदेश का 7वां नंबर है, ठीक है। निर्यात तत्पर सूचकांक में कितने पे है? 7वां नंबर है। लीड सूचकांक में उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पे है। किस पे है? 6ठे नंबर पे। माल निर्यात में उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे आता है। किस पे है? माल निर्यात में 7वें नंबर पे। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से डायरेक्ट दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये योगी जी ने जो कुटाई करी है गुंडों की, बस थोड़ा रोजगार में भी अच्छा काम करे भाजपा सरकार तो थोड़ा सही लगे। युवाओं के लिए क्या ही बोला जाए, युवाओं के लिए कोई सरकार नहीं है। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में 14 से दूसरे पे आ गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरा स्थान है, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा में दूसरे पे है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में दूसरे पे है,
मुद्रा योजना, जनधन योजना, पीएम स्वनिधि, सुरक्षा बीमा, इन सब में प्रथम पे है। ठीक है। विभिन्न योजनाओं और विभागों क्षेत्रों को आवंटन कितना हुआ है, ये आपसे जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं इसमें। वाराणसी में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है एक, उसके लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ऊपर से देख लीजिए बस एक बार। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं। लघु सिंचाई योजना में भी 1,020 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 395 करोड़ रुपए आवंटित हुए। कितने? 395। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ के बजट की व्यवस्था करी गई है। ठीक है। मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ रुपए लगा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था करी गई है। दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1,000 करोड़ रखा गया है। कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए। कितने? 700 करोड़। और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 2024-25 में 70 करोड़ रुपए रखे गए। ठीक है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटन करा गया है। एक्सप्रेसवे एनएच के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी लखनऊ, आगरा, पूर्वांचल के लिए 500 करोड़ रुपए। ठीक है, सारे आपको नहीं याद रखने, बस ऐसे ही ऊपर से देख लीजिए एक बार। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 964 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और महावीर ऋषि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़। ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हवाई पट्टियों के विकास के लिए 1,100 करोड़ रुपए रखे। किसानों को मुफ्त पानी आपूर्ति 1,100 करोड़ रुपए। लिंक एक्सप्रेसवे 500 करोड़ रुपए है। आगरा मेट्रो 346 है। ठीक है। पीएम कुसुम योजना है जैसे 449। तो ऐसे इसको ऊपर ऊपर से एक बार देख लीजिए। ये बस समझ लेंगे तो यहाँ से सवाल बन सकता है। सबसे ज़्यादा विभागों में प्राथमिक शिक्षा विभाग को खर्चा हुआ है 76,035 करोड़ और सबसे कम भारी एवं मध्यम उद्योग 21,054 करोड़। बाकी पंचायती राज के लिए भी खर्चा करा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भी खर्चा हुआ। ग्रामीण विकास, नगर विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, ऊर्जा, ये टॉप 3 याद कर लो, काम बन जाएगा। और योजनाओं में बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान में सबसे ज़्यादा पैसा बोला है 21,310। शिक्षा तो दो, पर रोजगार भी तो होना चाहिए, है ना। 21,310 सर्व शिक्षा अभियान में खर्चा करा है। पेंशन में भी 12,602 करोड़ है और इसमें 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करा है। किसमें? जल जीवन मिशन में सबसे ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा, सर्व शिक्षा में नहीं। जल जीवन में कितना दिख रहा है आपको? 22,000 करोड़ रुपए। 22,000 करोड़ जल जीवन मिशन में है। शिक्षा में 21,310 है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 3,695 करोड़ रुपए और पीएम आवास योजना में भी 2,441 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 4,867 करोड़ रुपए है और आपका समेकित बाल विकास योजना में 529 करोड़। ठीक है। अमृत 2.0 में 4,500 करोड़ खर्च हो गए। तो आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा यार, सिंपल सी बात है भाई। मनरेगा में 5,060, पीएम ग्राम में सड़क योजना में 3,668, है ना। तो इसको याद कर लो। अब ये सब डाटा मैंने ऊपर आपको कवर ही करा दिया है। अब इसमें जो आपको याद करना है, देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा सैलरी में हो रहा है। सैलरी, पेंशन और ब्याज में, है ना। सबसे ज़्यादा पैसा सैलरी, पेंशन और ब्याज में कितना जा रहा है देख सकते हो आप। 1,80,821 करोड़ ये किस में जा रहा है? सैलरी में जा रहा है। फिर आपका आ जा रहा है 86,487 करोड़ पेंशन में जा रहा है। ब्याज में भी अच्छा खासा पैसा जा रहा है, देखिए 53,711 करोड़। ठीक है। अब ये श्रेणी है, एक ये डाटा है, तो इसमें भी आपको बस जो प्रेजेंट का है वो याद रख लो। भारत मतलब उत्तर प्रदेश में ऋण कितना है? 32.7%। ये देख चुके ना, 8,16,926 करोड़ रुपए। तो ये ऊपर कवर करा दिया गया आपको, ये याद रख लो बस। यूपी का जो स्टेट इंडेटनेस है वो टोटल लोन कितना है ये आपको याद रखना है बस। ये जो टोटल लोन है 8,16,926 करोड़ रुपए का है। 8,16,926 करोड़, जो पूरी स्टेट की जीडीपी का 32.7% है। ठीक है, 32.7%। यूपी की स्टेट जीएसडीपी करीब 25 लाख करोड़ है, ध्यान रखना इसको आप। ठीक है, कितना है? 25 लाख करोड़ यूपी की जीएसडीपी, याद रखो। यूपी की जीएसडीपी 25 लाख करोड़ है, जिसमें से कर्जा 32.7% यानी 8,16,926 करोड़। अब चलिए कुछ अन्य तत्व बचे जो इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश बजट भाषण के, बस वो देखते हैं फिर खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की प्राथमिकता गरीब, किसान, महिला और युवा। ठीक है, गरीब, किसान, महिला, युवा, गरीब, किसान, महिला, युवा, इनको दी गई है, पर युवाओं की सुनवाई नहीं हो रही है। यह बजट इन्हीं को समर्पित है। ठीक है, किसको किसको? गरीब, किसान, महिला, युवा। ठीक, 2025 में राज्य 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना? 1.10 करोड़ लोगों को। 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे।
कि 2024-25 के अनुसार कितने लोगों को, 6 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुकी है। ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है? 2.4%। कितनी है? 2.4%, जो कि 2016-17 में कितनी थी? 19.2%। पूछ सकता है कि भाई 2016-17 में, मतलब अखिलेश यादव की सरकार में 19.2 थी, जो अब घट के 2.4% बची है। और 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर चुकी है सरकार। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है, ये याद रखना है। इसके साथ गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु के बाद यूपी सेमीकंडक्टर नीति वाला चौथा राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके बाद? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर की नीति है, अब ये यूपी में भी हो जाएगा। ठीक है। यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ठीक है। सेमीकंडक्टर बनाएगा अभी उत्तर प्रदेश में भी निकाय लगेगा। तो 4 राज्य जरूर याद रखने हैं, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, यूपी। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट जो है, 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश एमएसएमई की 96 लाख इकाइयाँ हैं। कितनी? 96 लाख। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। ठीक। और उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है। ठीक। अग्रणी विकासशील। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में फैलेगी। एरो सिटी पूछ सकता है कहाँ बन रही है, तो लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित करे गए हैं। किसके साथ? हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ। 18 जनवरी 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से और इंडियन ड्रग का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फार्मा, दवा और चिकित्सा में, मतलब दवा वगैरह में भी नंबर 1 करना है। हैदराबाद में आयोजित हुआ है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024। कहाँ पे? हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूछ सकता है आपसे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। हैदराबाद में हुआ है क्या? विंग्स इंडिया अवार्ड। नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि कितनी करी गई है? 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। किसमें? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल जरूर आएगा, इतने से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो इसको 1-2 बार देख लीजिए, आराम से हो जाएगा। किसानों के लिए क्या है देखते हैं। तो किसानों के लिए 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। कितने क्रेडिट कार्ड वितरित करे गए? 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। पूछ सकता है आपसे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। किसान मानधन योजना उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए कितने रुपए दे रही है? 3,000 रुपये देने सुरक्षित करा। इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लेगा। किसान मानधन योजना के तहत कितना पैसा किसको मिल रहा है? तो जो भी 60 साल के ऊपर गए हैं उनको 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसके लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान मिलेगा। कितना? 831। महिला एवं बाल विकास की बात करें, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान करी जाएगी महिलाओं को। और दूसरा जो आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित जो महिलाएं हैं एवं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करी जाएगी। कितनी मिलेगी? 1 लाख से 10 लाख रुपए तक। ठीक है। राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिए। जो निराश्रित हैं उनकी महिला पेंशन 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1,000 रुपये कर दी है। इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। अब बताइए 1,000 रुपये में महिलाओं का क्या होगा? बात ये नहीं होती है कि पैसा मिल रहा है, चलो 30 लाख है, पर सरकार का तो बहुत खर्चा हो गया। कुछ ऐसा करना चाहिए ना जो वो खुद अर्निंग कर सके सरकार से। ऐसे आश्रय 1,000 रुपये में क्या होता है यार? क्या घर चल जाएगा 1,000 रुपये में किसका? तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे उनको रोज़गार मिले, तो वो खुद उससे ज़्यादा अर्न कर सके। ये फ्री की देना ही बंद कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कि इससे देखिए सरकार कहाँ से लाएगी? रेवेन्यू जनरेट करेगी हम ही लोग से। तो इसकी जगह कुछ और सब्सिट्यूट होना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, महिलाओं को काम मिले, रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया गया है। कितने? 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़। ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब श्रमिक कल्याण के लिए क्या करा है वो देख लेते हैं। निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांग सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्योदय सहायता के लिए निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। अब देखिए श्रमिकों के लिए बस अब ये याद रख लो, ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पर 8.32 करोड़ कामगारों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब वित्तीय समावेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है जनधन योजना में। ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना में 5,54,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रथम किसमें, ये द्वितीय किसमें, ये जरूर याद रखो। जीवन ज्योति बीमा योजना में 1.90 करोड़ नामांकन के साथ द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजना अब तक प्रदेश में 1,18,00,000 नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। ठीक है, उत्कृष्ट मतलब नंबर 1। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को 63,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा चुके हैं। औद्योगिक विकास में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। ठीक है, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। कहाँ, नोएडा में। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ भारत एकमात्र राज्य बन गया है। कितने, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। पूछ सकता है यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन जाएंगे, 5। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है। कौन सी, अचीवर्स की। चिकित्सा क्षेत्र में क्या याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वो 2014 में 285 था प्रति लाख। अब ये 2022 में 167 रह गया प्रति लाख। ठीक है। और शिशु मृत्यु दर 2014 में 48 प्रति हज़ार से कम होकर 2020 38 प्रति हज़ार रह गई। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, कम हो गई है या बढ़ी है, ये पूछ सकता है। 2017 की तुलना में 2023 में AES यानी एग्जीक्यूटिव इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम रोगियों की संख्या 76% तथा मृत्यु दर में 98% की कमी एवं जेई जापानी इन्फेसलाइट्स के रोगियों की संख्या में इतने प्रतिशत तथा मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो इतना कुछ इसमें खास नहीं है, ये आप ऐसे कर सकते हो। कानून व्यवस्था में देख लेते हैं, कुछ है इंपॉर्टेंट तो वो देख लेते हैं। वर्ष 2016 के मुकाबले 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65% और फिरौती हेतु अपहरण में 73% की कमी हुई है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए बहुत ज़्यादा। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको ये कोट करना पड़ेगा इंडियन सोसाइटी में। ठीक है। 3 महिला PAC बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में स्थापित हुई है, ये याद रखना है। 3 महिला PAC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियाँ गठित की गई हैं। कितनी, 6। और समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। चिकित्सा और संचालय में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। कितनी, 952। और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। कितने, 300 करोड़। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 2024-25 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था करी गई है। और वहीं 65 मेडिकल कॉलेज भी उत्तर प्रदेश में है, जिनमें 35 राज्य सरकार और 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हो रहे हैं। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। आयुष में देख लेते हैं कुछ हुआ है अगर, तो आयुष का इंपॉर्टेंट। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किया जाना। कहाँ पे, जनपद अयोध्या में। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। विभिन्न जनपदों में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक कॉलेज बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करे जाएंगे। कितने, 1600। तो दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बस ये 2 और देख लेते हैं। सिंचाई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास के बारे में कहेगा उत्तर प्रदेश में प्रकाश डालिए। ये यूपी स्पेशल के पेपर में मेंस में पूछ सकता है आपसे, है ना, कि यूपी के अवस्थापना और औद्योगिक विकास, आयुष मंत्रालय, चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या वृद्धि हुई है इस बजट के अनुसार पिछले बजट से।
तो ये सब आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए जितना था इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको प्रीलिम्स में सवाल नहीं बनेंगे, तो इतना ही से आपके आप इतना जितना मैंने बताया इतना कर लोगे आराम से। प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आते हैं बजट के, ठीक है, वो आराम से आप कर सकते हो, ठीक। बाकी आपको मेंस के लिए ये चाहिए तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबरों पे कांटेक्ट करिए, मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।